और करके भी दिखाए थे लास्ट क्लास, गलत या सही जी? तो अब सुनना, अब इतना क्लियर हो गया है, ध्यान से सुनना। पहला चीज, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस क्या बाबू? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको सिद्ध किया जाए कैसे? सिद्ध तो कर दिए थे, हम बताते हैं। हई तार है, क्या है बाबू? इसके अंदर क्या जा रहा है? करंट। क्या जा रहा है? अब सुनना, क्या हुआ कि एगो मैग्नेटिक कंपास लेके आया गया। क्या लेके आया गया? मैग्नेटिक कंपास को इसके आसपास रखा गया, तो देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास क्या बताएगा? डायरेक्शन है ना बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बताता है बाबू? कौन कंपास? मैग्नेटिक कंपास को लेके आया गया। किसको लेके आया गया बाबू? मैग्नेटिक कंपास आया तो तार के आसपास क्या दिखाने लगा? कौन फील्ड? फील्ड का क्या? डायरेक्शन। क्या दिखाने लगा? तो यही डायरेक्शन को देखने के चक्कर में हमको पता चल गया, जैसे देखो ये तार है, यहाँ पे लेके आए, करंट किधर जा रहा है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था। इसका मतलब ऐसे था, इसका मतलब ऐसे था। ध्यान से सुनना, ऐसे था। मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? ऐसे। किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं आया तो फिर से देखो। मैग्नेटिक कंपास रखा गया तो क्या हुआ? मान लो एगो तार है, उसके अंदर क्या है बाबू? करंट। क्या है? करंट है। तो एगो चीज जान जाओ सब लोग बाबू, डॉट लाइन जब ये होता है, तो कौन कौन वीडियो देखा है बताओ ना, क्या होता है? बोलो, फिर से बोलो। इसको बोलते हैं कौन सा डायरेक्शन? आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? और ऐसे वाला को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनवर्ड डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन? तो हाई है। कभी भी ऐसे बताना होगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तो बता ही देते हो, हाँ या ना? इनवर्ड और आउटवर्ड बनाने में दिक्कत है, गलत है या सही? काहे दिक्कत है? काहे कि बोर्ड है 1D की 2D, 2D हमको कैसे बनाना है? 3D। 3D बनेगा नहीं, हाँ या ना? कैसे बनाओगे? अंदर जा रहा है। कैसे बनाओगे? बाहर आ रहा है। तो ऐसा ही बनाना है। बिंदु बनाओगे तो कौन वर्ड? और क्रॉस बनाओगे कैसे पता चला? तीर देखा है? कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ तो। अरे तीर, रामायण कौन कौन देखा है? जो देखा होगा तीर देखा होगा, हाँ या ना? महाभारत देखा है? तीर होता है। तो तीर कैसे होता है? एरो की तरह। कैसा होता है? तो तीर ऐसा होता है, एरो की तरह तीर होता है। क्या बात बोले हम? आ जाओ देखो, ये क्या है? अरे बोलना तीर। और पीछे क्या है? अरे बोलो, पीछे पूंछ है, हाँ या ना? है तीर है ना, ताकते रहो। हेलो, ये तीर। अब तीर तोरा पेट में मार देनी, तोरा के मरनी है, ओकरा के मरनी है। तो तीर ओकरा पेट में गई, केकरा पेट में गई? ओकरा। अब तीर घुपा गया। अब तीर घुपाया तो देखने, अब हेजा से देखेंगे तो तीर तोरा अंदर घुसा है, तो कची लोगेगा? ये ना लोगेगा? अरे बोलना। तो हेने से क्या बोले? देख के बोले इनवर्ड। का बोल? तोरा पिछवाड़ा तोरा दोस्त खड़ा बा, कभी कौन खड़ा बा? ताकते रहो, तोरे के बताओ तो नहीं। सब लोग इमेजिन करो, तीर घुपा गया है, तीर आर पार हो गया, निकला हुआ है, आधा अंदर आधा बाहर, हाँ या ना? अब सुन, पीछे से हम देख के क्या बोले? इनवर्ड। तो पीछे से केंग लौकी है, हिंग लौकी? अरे बोलना। अरे हाँ या ना? अरे है दोनों लौकी की ना? नहीं लौकेगा तो क्रॉस दिखेगा। क्या दिखेगा? तो इसी से कहा गया कि क्रॉस है तो इनवर्ड। क्या हो गया? किसको किसको लॉजिक समझ में आ रहा है? हाथ उठा। जब पीछे से तुम्हारा दोस्त देखेगा तो उसको एक नोकी लौकेगा? अरे नहीं लौकेगा, तिरवा का नोकिया नहीं लौकेगा, ये नहीं लौकेगा। तो ये पॉइंट की तरह दिखेगा कि नहीं जी? पॉइंट की तरह दिखेगा तो कैसे दिखेगा? बिंदु की तरह। तो तुम्हारा दोस्तों कहेगा देखना रे छेद के बाहर आ गई बा, किने आ गई बा? माने आउटवर्ड। कौन बाबू? नहीं समझ में आया? किसको किसको आ गया? हाथ उठाओ। तो ये समझ में तुमको आ गया? ये सब हम चीज बताते नहीं, आप लोग को बता रहे हैं। हई कौन वर्ड? छेद के बाहर आ गई, हाँ या ना? हई इनवर्ड। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? पक्का है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आज लग रहा है हमको भी। चलो, तो क्या हुआ कि एक वायर को लिए, क्या लिए बाबू? वायर को, जिसके अंदर क्या है बाबू? करंट है। करंट कितना है? आई। अब सुन, करंट कैसे है? अरे ठीक बा, करंट लिख देनी, आई बा। अब चल मैं करंट आउटवर्ड जाता, कहने जाता बाबू?
तो करंट का डायरेक्शन किधर है बाबू? अरे बोलना, आउटवर्ड्स। क्या? करंट। क्या बाबू? अब हम मैग्नेटिक कंपास लेके आए। क्या लेके आए बाबू? आउटवर्ड से तो लिखने की जरूरत क्या है, बिंदु बना दिए। मैग्नेटिक कंपास लेके आए। मैग्नेटिक कंपास जैसे लाया तो इसको रखते 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 हमको जांच किए तो हमको बताया कैसे पता चला। देखते रहना, यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है तुम्हारे जीवन का। तुम्हारा जीवन इसी से परिवर्तित होगा। है ये बना मैग्नेटिक फील्ड, देखो लोगन, करंट सेंटर में है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखने लगा? अरे बोलना, गोल गोल। कैसे लोग गोल? अरे बोलना, गोल गोल। कैसे लगा? गोला गोला। अरे हाँ या ना? अब कैसे पता चला गोला गोला? तो मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखे तो तीर कैसे दिखाया? अरे बोलना, ऐसे दिखाया, यहां पे ले गए तो ऐसे दिखाया, यहां पे ले गए तो ऐसे दिखाया, यहां पे ले गए तो हम समझ गए कि कैसे होगा, गोला होगा। अरे हाँ या ना? अरे मैग्नेटिक कंपास से पता किए कैसा है? फिर से बोल। करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर क्या और कुछ और? कैसा होता है? पहला सवाल बन जाएगा। फिर से बोल, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? अरे बोल, पक्का नू? अब सर्कुलर में दो डायरेक्शन हो सकता है, एगो तो हैंगा, एगो हैंगा। अरे बोल ना, सर्कुलर में कितना डायरेक्शन हो सकता है? फिर से बोला सन, कितना? एगो क्लॉकवाइज, दूसरा। तो अब सुनना, मैग्नेटिक कंपास में कैसे जाता होता है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज है क्या ये? वेरी गुड। कैसा है? अगर करंट किस तरह आता बाबू? अगर करंट ऐसे आता तभी तो सर्कुलर बनता। अरे बोलना, अरे नहीं बनता। लेकिन इसमें मैग्नेटिक कंपास कैसे दिखाता? उल्टा। अरे बोलना, नहीं दिखाता। है क्या दिखाया है? इस क्लॉकवाइज है क्या है? पक्का ना? अच्छा, इस तरह दो इसमें क्या बनाए हैं बाबू? इसमें एक ही क्या बनाया है बाबू? ऐसा हजारों बन सकता है, समझ में आ रहा है? लेकिन सेपुआ कैसा होगा? सर्कुलर ना? अरे हाँ या ना? तनी दूर जाएगा तो बड़ा क्षेत्र में है, तनी और दूर जाके देखो और तनी कमजोर होगा। हाँ या ना? फैलेगा तो कमजोर होगा, नजदीक आओगे तो मजबूत होगा। गलत या सही? लेकिन सेपुआ कैसा रहेगा? अरे बोल, ऐसा कितना सर्कल बना सकते हैं? करोड़ों बना सकते हैं कि नहीं जी? जितना दूर जाएगा कमजोर होगा कि नजदीक होगा? कमजोर होगा। शरीर कमजोर होगा कि मजबूत होगा? पक्का? अरे बोलो, 100% गारंटी है। चलो तो एक सेकंड, कैसे पता चला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? काची के हेल्प से बाबू। कौन? कंपास। अब हम लोग एक नियम में निकाल दिए, तो उस नियम का है, सब लोग देखना, टॉपिक का हेडिंग है क्या बाबू? डायरेक्शन। चाहे इससे हम एक कमेंट तो ये लिख सकते हैं, कमेंट लिखे हैं इसमें। अरे बोलो ना, करंट कैरिंग कौन वायर? स्ट्रेट, STRAI, स्ट्रेट वायर प्रोड्यूसेस कंसेंट्रिक। फिर से बोलो तो, कंसेंट्रिक क्या? मैग्नेटिक फील्ड। गलत या सही जी? अरे बोलना, कंसेंट्रिक का मतलब कौन बताएगा? समकेंद्रीय। क्या बाबू? मतलब एक ही केंद्र का कितना भी हो सकता है वृत्तीय आकार का। हाँ या ना यार? अरे बोलो ना, कैसा तार, सीधा की टेढ़ा? फिर से बोल तो, सीधा तार कैसा चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा? अरे बोलना, समकेंद्रीय क्या? वृत्त। क्या बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? अब दूसरा, वृत्त तो दो तरह से हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा तो उसका निकालने का तरीका होना चाहिए कि नहीं? हमेशा मैग्नेटिक कंपास लेके घूमेंगे नहीं ना। समझ में किसको किसको आराम क्या पढ़ा रहे हैं? हाथ उठाओ। फिर से बोले तो किसको किसको समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? इसीलिए बोले थे वीडियो देख के आने के लिए, कि वीडियो देखिएगा तो आपको इतना तो पता चलेगा कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? और इस चैप्टर का नाम क्या है? अरे बोलना, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। अरे हाँ या ना? इस चैप्टर का नाम क्या है? अब मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म में मैग्नेट पढ़ना है कि नहीं जी? तब ना पता चलेगा। मैग्नेट क्यों पढ़ेंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। हाँ या ना? कौन प्रोड्यूस करता है? तार। तार में क्या चल रहा है? चार्ज मूव कर रहा है कि रुका हुआ है? तो मूविंग चार्जेज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट। समझ में आ रहा है? केकरा केकरा आ रहा है?
अरे बोलना विकलांग खानी ताकत रखना पड़ेगा। वैसे बोल, समझ में केकरा केकरा आ रहा है? पक्का? कितना दिन बाद घर कोचिंग आया है? परमानेंट आता है? सच बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिन बाद, तुम लोग से नहीं पूछे, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिन बाद लगा हो कि कोचिंग आते हैं, एक बार चलते हैं, इज्जत हुई आज, बहुत दिन बाद जाता नहीं, चलो कोचिंग के दरवाजा पे हैंगे, लात धरल जाओ, थोड़ा सा एसी में खाई दिया, बाहर निकल आए, हो या ना? तो नहीं कि याद रखो तो बर्बाद बड़ा लोगों, चलो छापो लोगों ने। देखो पूरा छाप, इनवर्ड आउटवर्ड है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। वीबीआई साफ जिस तरह लिखवा रहे हैं उसी तरह छापो। अभी किताब स्टार्ट नहीं किए हैं, किताब स्टार्ट होगा बायोट से बटलॉ से। STRAI स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। अब बाबू अभी तक बुक स्टार्ट नहीं किए हैं, ये सब लिखो, ये सब किताब से पहले ये सब का जानकारी तुमको होगा, तब एक किताब समझ में आएगा। और ये सब सिलेबस में है। क्वेश्चन अभी पूछेंगे 10 को, देखते हैं कौन बता देगा। ट्रिक टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन वायर बाबू? स्ट्रेट वायर, मतलब सीधा तार के चलते। अभी घुमावदार तार पूछ तो नहीं की, सीधा तार के चलते केंगा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा निकलबो। तभी ठीक है तुम्हारा हिमांशु? अच्छा, घर से ज्यादा अच्छा एक क्लासरूम है ना? हाँ हमको नो सर, हम बोल रहे हैं ना घर से तुम लोग के ज्यादा बेहतर होगा। कहे कि घर में तो लग रहा है कि ये मेरे घर में जैसे घुस रहा है ना हम अपने, मतलब जिस मेरे ऐसे घर में सारे रूम में एसी लगा हुआ है, लेकिन जो डाइनिंग एरिया है वहां पे एसी नहीं है। जैसे घुसते हैं ऐसा लगता है भाप मारा है। तुम लोग अभी जाओ ना, अभी तो ऑफिस में मेरा खुला खुला है, इसमें तो अगर नहीं रहता एसी तो जीना मुश्किल हो जाता। लोग पढ़ा कैसे रहा है? सब लोग एसी लगवा ले भाई। एगो बाटे हमारा देखा देखी कोनो कोनो एसी लगवाओ तरह सन, बड़ क्लासरूम बा, 2 गो छोटे छोटे एसी लगवा ले, काहे लगवाओ ऐसे? हिंदी लिख। सीधी तार के चलते, सीधी तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का तरीका। सीधी तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का तरीका। और याद रखना, ये तरीका सीख गए तो बवाल, दुनिया का कौनो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हाँ दिखाएं, कौन तार है, सीधा की टेढ़ा? पक्का? चलो तो तुम लोग को बता, अब तुम लोग बता। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू, करंट आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? अरे बोलना। पक्का? कौन कौन बना देगा चुंबकीय क्षेत्र? आउटवर्ड को डॉट से सूचित किए हैं, कैसे बनाओगे? अरे बोलना। पक्का सर्कुलर होगा? अरे हाँ या ना? चलो एक आदमी आके पूछा कि बताइए इस पॉइंट P पर, फिर से बोल तो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो एक सेकंड तरीका बताया लेगा तक ना, कौन पॉइंट P पे? हाई पॉइंट कहां बा? पॉइंट P। हाँ पॉइंट P पे कच्ची निकालेगा बा, किसकी दिशा? तरीका सुन, फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं, अगर आया तो आया, नहीं आया तो गए। सुन, करंट के अलोंग, करंट के अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है? साथ। फिर से बोल तो, फिर से बोलना। करंट के साथ अपनी अंगूठा को रखो, दाहिने हाथ को अंगूठा को रखो। फिर से बोलो तो क्या रखो? केकरा संग है? फिर से तो रखे। करंट किधर है? अंदर ना? अरे बोलो करंट का है आकाश, तुम बताएगा। बोलो अंदर की बाहर है? बाहर है। ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है करंट, वेरी गुड। तो अपने अंगूठा को रखे, रख दिए। अरे बोलना, बिंदु P किधर है? राइट साइड में। हाँ ऐसे किए, कर दिए। भिकमंगा की तरह अपना हाथ को कर लो, कर लिए। हाई हाँ भिकमंगा इंगन होता है। अरे बोल रहा,
ऐसे कर लिया। किसको किसको करने आ रहा है? हाथ कर तो भीख मांगा की तरह करना है एक बार। भीख तो नहीं करके दिखाओ तो भीख मांगा की तरह कर धंधा। तुम लोग भिखारी नहीं है इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। भीखे ना मांगना है क्वेश्चन के लिए। चलो देखते हैं, भीख मांगा की तरह कर लिए। सुनो ऊपर की तरफ किधर है बाबू? फिर से बोल तो किधर है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एक सेकेंड, और याद रखना आज से मैग्नेटिक फील्ड को किसको बाबू? किसको बाबू? मैग्नेटिक, फिर से बोलना, फील्ड को हम लोग सूचित करेंगे किससे बाबू? बी से। किससे करेंगे? फिर से बोलो तो। हाँ, किधर है बाबू? ऊपर की तरफ। नहीं बुझाया होगा, हम जानते हैं। चलो मान लो ये P1 है, अब P2 आते हैं। यहां पे एक पॉइंट क्या है बाबू? P2। यहां पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे? विंग अंगूठा बाहर की तरफ, P पर ले गए नहीं, हाथ कहने बा P2 ऊपर मनु भीख मांगा की तरफ। किधर होगा? अरे बोल ना, अरे बोल जा, अरे बोल हाँ या ना। किसका डायरेक्शन है ये? P2 का डायरेक्शन है। वाह, किसका है? चलो अब बताओ, यहां पे P3 है, किधर होगा? अरे सर्कल नचाओगे तो ऐसा ही नहीं नचेगा। अरे हाँ या ना, तो इधर इस तरह होगा। हाँ या ना? समझ में किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। अरे बोलो नानू, बुझे लो निकेत। कथी अंगूठा के कहां रखब? केकरे डायरेक्शन में? हाँ, किसके डायरेक्शन में? अंगूठा को किसके डायरेक्शन रखो? हैंग उंगली करा था है अंगूठा के केकरे डायरेक्शन में रखो? बताओ सर, हैंग सारू कर कहां चलेला? अरे बोल रहा अंगूठा के कौन डायरेक्शन में रखो था? करंट का डायरेक्शन है। बोला सुन तो, चारों उंगली किसका डायरेक्शन दिखाएगा? बोल, किसका डायरेक्शन? आसान है कि टफ है? फिर से ये डायरेक्शन किसको किसको दिख गया? मान लो यहाँ पे P3 है, किधर होगा? जा, P3 है, किधर होगा बाबू? राइट साइड। यहाँ पे किधर होगा? डाउनवर्ड्स। हाँ या ना? अरे नहीं बुझा रहा है तो देखो, तो ये जो भी सर्कल बनेगा ऐसा ही ना बनेगा। अरे हाँ या ना बाबू? है टेंजेंट के लॉन्ग है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा के साथ है कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? चलो खड़ा होके तुम बताओ। न्यू, हाँ खड़ा हो जाओ। यहां पे बताओ तो P3 है, यहां पे डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा? 1 2 3 4 कौन बताएगा? 1 होगा। गलत हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं सुनो। नहीं सुना है तुम? जो बात हम बोले ना तुम इग्नोर कर दिया। तुमको क्या लग रहा है इतना आसान है सब चीज? सुनो, यहां पे एक पॉइंट बनाया है, इसका नाम क्या है? P3 मान लो। डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन किधर है? बाहर ना, अंगूठा बाहर रखे। बाबू कैसे जा रहा है? बोलना, ऐसे ही ना जा रहा है? रे तो ऐसे ना होगा। हाँ या ना? ऊपर कहां हुआ? समझ में नहीं आया? अब सुनो, कैसे हमको पता चला कि इधर होगा? यो तरीका है बाबू। एक सर्कल जब तुम बनाओगे, क्या बनाओगे? सर्कल बनाए तो इस पॉइंट में कोई पूछेगा तो इसका टेंजेंट इधर ना जाएगा। इसको पॉइंट पे पूछा तो कैसे जाएगा? इधर जाएगा। अरे हाँ या ना? इस पॉइंट पे कोई पूछा तो ऊपर जाएगा। बोलो गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ नहीं आया? पक्का? एक सेकंड, अब तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि, ध्यान से सुनना बाबू, क्या था ये? आई ना? एक सेकंड, हम बोल सकते हैं करंट, चाहे इस तरह बोल सकते हैं, रुक रुक, डायरेक्शन ऑफ कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड। फिर से बोलो तो, कैन बी बाई, डिटरमाइंड का स्पेलिंग बोल तो। सही है, डिटर MIN, डिटरमाइंड बाई यूजिंग कौन रूल? राइट हैंड कौन रूल? थंब रूल। गलत बोले हैं कि सही बोले हैं? पता नहीं क्या हो रहा है आज। लिख राइट हैंड, फिर से बोलो राइट हैंड। अब राइट हैंड थंब रूल का उपयोग कैसे करना है? कैसे करना है? किसको किसको समझ में आ रहा है कैसे करना है? थंब को किसके साथ रखना है? थंब को
और चारों उंगली को किसके साथ? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दिखाएगा। गलत या सही? किसको किसको ही समझ में आया? पक्का बोल। आई कब लगाई बसन? स्ट्रेट वायर हो कि टेढ़ा वायर हो? पक्का? एक सेकेंड, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल से कैसे हिसाब लगाओगे? तो हम बनाते हैं हिसाब, सुनो सुन, पता ना बनी कि ना। अभी तो नहीं बुझाते नहीं कि हाथ खराब बा। रुक ना, हाथ बना देता नहीं। एक सेकंड एक सेकंड। ए नाखून ना। अरे पागल रे, हाथ मोड़ ले तो छोटे नु लोग की। हाँ तो तुमको क्या लग रहा है लड़का का हाथ है? चलो, कौन रूल है बाबू? एक सेकंड, इस तरह नहीं लिखो। ए हटना, थुथुर आदमी रे। कति छोटा हो गया हाथ? उंगली छोटा हो गया ना? अरे बोलो, कैसे उंगली छोटा होगा? जब हाथ मोड़ा है तो छोटे ना लगेगा उंगली रे? बोल रहा ऐसे मेरा उंगली छोटा है, मेरा उंगली छोटा है। जिसका हाथ छोटा होता है वो बहुत थुथुर होता है मेरा। तुम लोग हाथ बड़ा, किसका हाथ बहुत छोटा है? हाथ बताओ तो कौन किसका छोटा है? ना तुम्हारा छोटा नहीं है, तुम्हारा उंगली बड़े बड़े हैं। तो लड़की सब में हाथ बताओ किसका छोटा है? लड़की सब आपका छोटे होगा। अच्छा, मेरा हाथ तुम लोग कभी नोटिस किया छोटा है? कौन नोटिस किया था? कभी आज तक नोटिस किया कि हाथ मेरा छोटा है? कोई नोटिस किया है? आ? तुम लोग खाली पढ़ाई, आप भी छोटे हैं। मैंने तुम लोगों को बौना बता दिया। ठीक है भाई, 5 फुट 9 इंच के हैं। आवाज अरे ना करेंट है ना? अरे नटुरा है ना, देखना। अरे नटुरा ताक, करेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, बाक यार एक सेकंड रुक। आज बहुत दिन बाद कोचिंग खोले हैं ना। इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बाबू? करेंट। बाबू ये चारों फिंगर किसके डायरेक्शन है? विल शो दी वर्ड डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब खड़ा हो जाओ बाबू। ओए हाँ ठीक भाई, के बना ली अभी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक सवाल पूछे, कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ तो पूछे। कॉन्फिडेंस किसके किसके पास है कि एक सवाल पूछेंगे बना देगा? हाथ उठाओ। वेरी गुड, तुम बना देगी, हम समझ में आ गया, तुम बनाएगी। चलो बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक तार है, इसमें करंट क्या जा रहा है? आई। कोई किसको किसको दिख रहा है? आई। बोल रहा है हाई पॉइंट पी बा, एक नाम दे देता नहीं पी। बताओ सन कौन आके बना दी डायरेक्शन ऑफ करंट? वेरी गुड। एक आदमी, तुम बना देगा? कौन बना के आके बना देगा डायरेक्शन ऑफ करंट? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? चल, इसका नाम P1 है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे P2, दोनों बिंदु पे। वेरी गुड, तो अच्छा बताओ था। कौन बताएगा? हाँ हई का रे हई सर होएगा 6 पद ना उड़ा देता नहीं सर के। हाँ के बताएगा? हाँ क्या हो जाएगा? ये हम भी जानते हैं हो जाएगा। वेरी गुड, अब बताते हैं बाबू। इस बिंदु पे, हाँ ऐसे अंगूठा को किसके साथ रखेंगे? पहले हाथ को भिखारी की तरह बनाना सीखो, सीधा मत रखना, भिखारी की तरह। बन गया? नहीं सीखोगे तो सवाल तुमसे क्या लगता है? बाउट से बटलो समझ में आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। किसको किसको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल लगता था? कभी 11th क्लास में पढ़े हो? 12th में पढ़े हो? जब कोई भी, अच्छा कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है? हाथ उठाओ तो उसमें राइट हैंड थंब रूल लगता है। तुम लोग को बोल रहे हैं, तुम लोग का 6ठा महीना चल रहा है, तुम लोग घंटा का कबाड़े हो अपने जीवन में जी कि अभी तक वेक्टर नहीं पढ़े? कौन कौन मैथ वाला है? हाथ उठाओ तो एक बार। मैथ्स वाला कौन? बबी तुम चैप्टर पढ़ के बैठी हो, कौन कौन चैप्टर? हाँ नाम बताओ, खड़ा एक रुक। हम किसी को, हमको मैथ्स पढ़ाना नहीं है, लेकिन हम इसी तरह पूछ रहे हैं।
बताओ, हम बताते हैं तुम क्या क्या पढ़ी है, बोले मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिगो, बता रहे हैं मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिगो, डिफरेंशिएशन पढ़ लिए नहीं ना, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, वेक्टर बताओ कि राइट हैंड थंब रूल लगता है उसमें, हाँ या ना? ठीक है, एक सेकंड और बताओ, मैथ्स वाला हाथ उठाओ तो सब लोग। वेक्टर तुम लोग अपने टीचर से क्या नहीं बोल रहे कि पढ़ाने के लिए? प्लीज अभी भी मौका है, बोलो उनसे पढ़ाने के लिए। तो सुन, वो में राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ना तक कहने हुई तरीका अंदर कहने बा अहेने कहने हुई केकरा केकरा समझ में आ रहा है? अब सुन, एग्जाम में कोनो कोनो अपना मस्त दाहिना कलम से लिखत रही सन दाहिना हाथ से, हाँ या ना? बाएं हाथ फ्री रही, राइट हैंड थंब रूल लगा दिए, सब गड़बड़े हो जाई। हाँ समझ में आवता? ये बहुत लोग करेला। अब ये बता देता नहीं, एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, केवल इस पे आज इस पे 9 सवाल आया था पिछले साल, एक चैप्टर से 9 सवाल, 9 चौका 36 नंबर जेई मेंस में। एक चैप्टर में एम करेंटो था, एम करेंटो निकालने के लिए पूछ दिया था, मतलब चैप्टर 3 आ गया था, चैप्टर 4 आ गया था, मतलब इनमें सब मिक्स करके क्वेश्चन देगा जेई में। नीट में तो सिंपल 4 को सवाल इससे फिक्स रहता है, और बोर्ड्स में 3 गो क्वेश्चन फिक्स बा, जिसमें से 2 गो 5 नंबरिया और 2 गो एगो साइक्लोट्रॉन तो तय बा। यू साल आई, पिछले साल भी आयल रहलक, ओकरो पिछले साल आई रहलक, पढ़ाए में अभी टाइम बा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब सवाल है, ऑब्जेक्टिव बोर्ड्स में आता है ये सब सवाल। तो कैसे लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल्स। अब सुनो, इसमें अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? बोलो, अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ कैसे बनाओगे? ऐसे। और यहां पे क्या है? बाहर की अंदर की तरफ, तो इस पे ऐसे बनाओगे। कौन कौन बना लेगा? हाथ उठाओ। पक्का है? 3 सवाल और देंगे, बना दोगे ना? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ। हाँ बोलो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, लेट मी इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। चलो बाला दो तो काड़ा दो सर ना, हाँ मिल गए काड़ा। चले ने बबी देख, अये करेंट कहाँ जाता? ऊपर, मान ले कहने जाता ऊपर। अब सुन, करंट के डायरेक्शन में क्या रखो? अपने फिंगर्स को रख दिए। देखो तो इस बाला के साथ मेरा उंगली घूमेगा? अरे बोल ना, केकरा केकरा लोग था एक संगे न घूमी। अब कोई हमसे आके पूछ दिया, चलो करंट इधर है ना, अरे बोल ना, तो ऐसा ही ना बाला होगा, अरे बोल। तो करंट के साथ फिंगर रखे। अब देखो तो बाला इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है और इस पॉइंट पे बाहर आ रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ। अब कैसे पता चला अंदर की तरफ है? बाहर तो हो सकता था, हाँ या ना? कहे कि बाला इस तरह है ना। तो हम एक काम करें, अपने अंगूठा को किसके साथ रखेंगे? करंट के साथ रख दिया। अब तो हाथ आएंगे ना, घूमेगा, हाँ या ना? मतलब ऐसे ऐसे चक्कर लगेगा, गलत या सही? तो यहाँ पे अंदर और यहाँ पे, तो कोई पूछेगा कि इसका शेप बनाओ, तो शेप कैसे बनाओगे? अरे हाँ या ना? नहीं बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ। हमेशा सर्कुलर ही होगा। अच्छा, ये अंडाकार है कि सर्कुलर है? कौन बताएगा? अंडाकार है ना, ये सर्कुलर है, लेकिन ये 3D है इसलिए तुमको बुझा रहा है, हाँ या ना? किसको किसको क्लियर हो गया? हाथ उठाओ। पक्का 100%? अरे बोलो। चलो अब इसको छापो, फोटो बनाओ, पूरा अच्छे से छाप लीजिएगा। और याद रखना, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अभी टेढ़ा वाला तार के चलते बनाएंगे। क्वेश्चन 1 है, नीचे 2 है, 1 वाला छापो पहले, हाथ हो जाएगा। अब कोनो कोनो बाया हाथ लगे ले बा। अब सुन, ये तो बता दिए थे। तीसरा नंबर, ओ इधर देखो, हाँ तुम लोग को पता है, आंसर भी बहुत अच्छा है। करंट नीचे है ना? अच्छा देखो, तो P2 पे अंदर होगा ना? अरे देखना साफ साफ, अंदर नहीं होगा? अरे बोल रहा, तो अंदर होगा। तो P2 पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अरे बोल रहा, अंदर की तरफ नहीं है। और इसमें किधर होगा? तो इधर अंदर है, तो इधर क्या होगा? बाहर। अरे हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर। चलो हाई देख, हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन, इसमें करंट किधर है? अंदर। किधर है? तो अंगूठा अंदर रखेंगे, अंदर। तो इस पे करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियल इस तरफ, गलत या सही? और इस पे किधर होगा? इस तरफ, हाँ या ना? ये नहीं क्या बना था, यही में क्रॉस दे दिल रहा ना, डॉट दे दिल रहा। देख, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहे कि गोला बनेगा तो ऐसा ही ना बनेगा? अरे हाँ या ना? तो टेंजेंट स्पर्श रेखा के साथ होगा।
चल लेने आओ। इस पे करंट किधर है? इस तरह है ना? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। समझ में नहीं आया अभी? किसको किसको आया हाथ उठाओ। अरे ना ही लो अंकित, किसको किसको आ गया हाथ उठाओ। चलो नया टॉपिक लिखो। अब आज से कोई भी सवाल आएगा बना देगा मैग्नेटिक फील्ड का। अरे बोलो ओए। चुंबकीय क्षेत्र का बना देगा डायरेक्शन। सीधा तार के चलते कि टेढ़ा तार के चलते? पक्का? वेरी गुड। अब हेडिंग डालो सब लोग। आज खाली हम बेसिक बता रहे हैं। हाँ सब लोग लिखना। बाकी यार ये तो रक्षा सूत्र इतना ज्यादा बांध देता है लोग। चल हाँ टॉपिक हेडिंग डालो तो। डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू कर्व वायर और सर्कुलर वायर। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ना? अरे होगा तो बता देना सब। आज ऐसा लग रहा है कि हम 2 साल पहले का क्लास ले रहे हैं। या घुमावदार तार या घुमावदार तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र। ओए फिर से देखना। घुमावदार तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र। सब लोग बताओ। तार घुमा हुआ है कि सीधा? अरे बोलना। तार घुमा है कि सीधा? अरे बोल। अब एक सेकंड, एक आदमी बोला कि इसके सेंटर पे क्या निकालो? चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालो? अब चलो सबके चलते अलग अलग निकालें। अरे बोल कुछ तो हाई हाई जो भाग है वो सीधा है कि नहीं जी? अरे बोल ना। इसके चलते किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र? अंदर होगा। इसके चलते भी? अच्छा इसके चलते भी और इसके चलते भी। अरे केकरा केकरा बुझाया हाथ उठाओ तो। यानी कुल अंदर होगा कि बाहर होगा? पक्का ना? यानी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर किस तरफ होगा जी? अंदर की तरफ होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? एक आदमी कहा कि 4 बार तुम काहे लगाओगे, तुम एक के बार लगाओ। कहा गया कि तुम आराम से अपने चारों उंगली को, फिर से बोल तो, अंगूठा को नहीं, चारों उंगली को किसके डायरेक्शन में रखो? करंट के। किसके डायरेक्शन में रखो? बताओ तो। करंट के चारों उंगली के डायरेक्शन में रख रहे हैं, कहने जाता? अरे बोल ना। फिर से बोल तो। कर्व में कौन सा चारों उंगली किसके डायरेक्शन में रखेंगे? फिर से बोल। चल इसी तरह एक सर्कुलर वायर है। कौन सा वायर है? चल ध्यान से सुन। हाई क्वेश्चन 1, हाई क्वेश्चन 2। करंट किधर जा रहा है? अरे बोलना कैसे चल रहा है? अब बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएगा? अरे इनवर्ड क्या आउटवर्ड? कैसे करोगे? करंट के दिशा में चार उंगली को रखो और किधर चला गया? इनवर्ड। अरे बोल। अब सुन तीसरा इनवर्ड है ना? किधर है बाबू? इनवर्ड। बहुत अच्छा बाबू। अब तुमसे एक सवाल, तीसरा नंबर। बाबू इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। हाँ ये कर्व है ना? अरे बोल। अब कौन बताएगा करंट का डायरेक्शन किधर है? एक सेकंड, हमको इधर निकालना है, इधर निकालना है। तो इधर निकालना है तो देखो तो किधर जाएगा? ना तो करंट के दिशा में ही रखो तो अंदर ही ना जा रहा है। बोलना। तो कर्व वाला जो भी हो बंद हो, इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोल तो। लूप के लिए तुम एक नियम लगा लो। फिर से बोल तो। एक लूप के लिए नियम लगा दो और वो नियम है, ध्यान से सुनना, ट्रिक। ट्रिक फॉर क्या बाबू? लूप। किसके लिए बाबू? उसी तरह बनाओ।
बाक बड़ा सन कबाड़ खाना छी। हाँ देखो तो, एक सेकेंड, हई चारों उंगली किसके डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन ऑफ क्या बाबू? ऑफ क्या? करेंट। और ये अंगूठा क्या डायरेक्शन दिखाएगा? विल शो दी डायरेक्शन ऑफ क्या? कौन फील्ड बाबू? मैग्नेटिक फील्ड। बाबू एक सेकेंड, आज से, हाँ उल्टा बा, आज से अगर लूप होए तो कौन नियम लगो भाई? फिर से समझ में आओ था केकरा केकरा होता? हाथ उठाओ। अगर सीधा तार हो तो कौन नियम? पुराना पुराना वाला, हाँ या ना? चाहे चल लूप होए तो है नियम, आ खुलल होए तो हौ नियम। समझ में आओ था केकरा केकरा आ गया? हाथ उठाओ, पक्का बोलो। चल हम अभी पूछते हैं, एक सेकंड उतारने से पहले देखते हैं कौन बता देगा। बता दोगे? चल तीसरा नंबर, हाई एगो तार है। अंकित खड़ा होके बताओ तो। हाँ बताओ तो, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड, वेरी गुड। एक सेकंड, ई है ऐसे रखा हुआ कणा, ऐसे रखा हुआ, ठीक है, इनवर्ड। चलो तुम बताओ हिमांशु, आउटवर्ड इनवर्ड केने, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ? बहुत अच्छा, तुम खड़ा हो। चलो तुम खड़ा हो, ख्यात ना तुम। इनवर्ड आउटवर्ड लेफ्ट राइट, वेरी गुड। मतलब सोच के बोल रही है, ऑडियंस फुल, राइट? तुम बताओ। लेफ्ट राइट अप डाउन इनवर्ड आउटवर्ड, कुछ तो होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लास तो मजाक है नहीं, हम तो रोज पढ़ा रहे हैं। वो बोली है तुम्हारा एक सही है, बैठो। लेफ्ट साइड होगा, बैठो। लेफ्ट, कोई इनवर्ड आउटवर्ड ना हुई, गधा। देख तो करंट हैंग अनुबा बाला केंगा बा, पहले ही बताओ। हैंग बा करंट केंगा जाता? अरे बोला था ना, हैने वाला साइड बा हैंग अनु जाता। अरे हाँ या ना? अरे बोल। चल हम एक बता देते नहीं, एक और रेफरेंस दे देते हैं, तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाए। हाँ यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, फिर से बोल तो, यहाँ पे करंट किधर जा रहा है और यहाँ पे करंट किधर आ रहा है? कौन चीज? करंट। क्या बाबू? करंट। इसका मतलब ऐसे जा रहा है, देखो तो, ऐसे ही नहीं जाता करंट। तो हेकरा संगे अपना चारों उंगली को रखे, मैग्नेटिक फील्ड के नहीं होता है नु। अरे बोल ना, है नहीं होता मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह होगी, ध्यान से सुनना। अरे हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे। किसको किसको समझ? इनवर्ड लेफ्ट, किधर होगा? लेफ्ट। गलत है क्या? गलत है? बोलो बोलो, ये कैसे आ गया ये पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड, ऐसे जा रहा है करंट और उसके बाद बाहर। एक सेकंड, तो राइट हैंड लगाओ, किधर आया? ऐसे। हाँ अब तुम बताओ। अच्छा तुम्हारे हिसाब से करंट यहां से बाहर आ रहा है, तो तुम्हारे, अब हम बोल दिए ना कि वहां पे अंदर जा रहा है, अब समझ में आ गया। इसीलिए तुम, हम बोले कि हर आदमी का कंफ्यूजन था, मेरा भी कोटा में ये कंफ्यूजन था। सर है इतना ही फोटो बना के छोड़ दे, बताओ इनवर्ड की आउटवर्ड कि लेफ्ट राइट बुझेबे ना करे, हर के अलग अलग एंगल हो जाए, हाँ या ना? कोई हेकरा के आगे समझ जाए, हेकरा के पीछे, कोई हेकरा के आगे, कोई हेकरा के पीछे, गलत या सही। तो हम इसीलिए सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल दिए कि ऊपर से करंट कहाँ जा रहा है? अंदर, और नीचे से करंट कहने आ रहा है? अब ऊपर से अंदर जा रहा है तो बाला उठाओ, अंदर से करंट कहने जाता है, हैंगा हाँ या ना? हैंगा डायरेक्शन। अगर हैंगा जात हुई हेने से अंदर ऊपर से बाहर, तो हेने जाई। अरे हाँ या ना? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं आया? अरे बोलो, किसको किसको आया? हाथ उठाओ। नहीं आया? बहुत अच्छा। अब चलो सब लोग बोर्ड का एक एक चीज उतार लो और क्लास को करो समाप्त। तो माइकल फराडे साहब थे, उन्होंने एक बात सोचा, कहा कि सीधा तार जब है, सीधा तार जब है, कैसा तार है? तो करंट मान लो इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता था? अरे ऐसा ही ना बन रहा था? अरे हाँ या ना? बताओ तो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही बन रहा था, हाँ या ना?
यहां पे किधर जा रहा था, अंदर, यहां पे किधर आ रहा था। और जब टेढ़ा तार है, मतलब गोला तार है, कैसा तार है, यहां पे करंट किधर जा रहा है, अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, हाँ या ना। देखो तो करंट, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ये है काजी बाबू करंट। तो कह रहे थे ये भाई, एक बार अगर हम करंट रखे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया, एक बार हम करंट ऐसे रखे तो मैग्नेटिक फील्ड करंट वाला जगह पे आ गया, हाँ या ना, इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं। यानी उन्होंने दिमाग में उनके क्या खटका कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी तो आ सकता है, गलत या सही, अरे हाँ या ना, नहीं केकरा केकरा समझ में आ रहा है। अरे करंट से जब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, करंट से जब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये सोचे कि एकदम दोनों इंटरचेंज हो जा रहा है कि नहीं, हाँ या ना। देखो तो यहां पे हो रहा है कि नहीं, उल्ट, फोटो सेम है, करंट यहां क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट यहां पे क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे करंट क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही बात उनको खटका, एकदम यही चीज खटका, उनके पूरा नोबेल हम पढ़े हुए हैं, ध्यान से सुनना, माइकल फैराडे को यही बात खटका, और खटका उसी पे उनको नोबेल प्राइज मिल गया, उसी पर एक चैप्टर का नाम लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हम पढ़े हुए हैं कि हम इंजीनियर हैं, आईआईटी किए हुए आदमी हैं, हम नौकरी छोड़े हुए आदमी हैं, आप लोग को हम जो बता रहे हैं आप लोग को सीखना है। सुनो, तो ये बात खटका, और ये बात खटका तो उनको लगा कि जे अरे अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र करंट बना सकता है। तो लोग कहा कि अरे हाँ, ये तो नहीं हो सकता, हाँ या ना, मतलब इंटरचेंज किया जा सकता है कि नहीं, जैसे यहां पे हुआ है, हाँ या ना। यही तो लीडिंग पॉइंट हो गया जनरेटर बनाने का। वो मस्त एगो चुंबक उठाए, तुम लोग 10th में पढ़े होगे, सोलेनोइड, ऐसा है पढ़े हो 10th में, एगो ऐसा सर्कुलर रूप था, याद आ रहा है, उसमें एगो बार मैग्नेट को रखे थे, हाँ ना ना, और उसको अंदर और बाहर कर रहे थे, गलत या सही, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को ले गए तो उसमें क्या आ जाता, करंट, मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनने लगा, करंट, और वो जनरेटर का प्रयोग किया, उसे अल्टरनेटिंग करंट बना, जो अभी करंट चल रहा है। अगर ये बात माइकल फैराडे नहीं सोचते तो आज हम लोग बैटरी से ही काम चलाते, डायरेक्ट करंट, डीसी। तो सोच, वही एक छोटा सा बात, कौन बात सोचे, है ये चीज भाई, फोटो जो दिख रहा ना, ये दोनों फोटो से तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड बदल गया, और तुम लोग आज करंट चला रहे हो, देख रहे हो, सिंपल एगो लॉजिक, चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना दे करंट। और उन्होंने एक बात बोला था नोबेल में, बोले, उन्होंने बोला था जब वो क्या किए थे, सोलेनोइड से जब बहुत धीरे से ये करके ले गए तो एकदम बहुत कम करंट बना, तो एकदम पूरा प्रेस मीटिंग कैलन, पूरा बोले, सब लोग को बुलाए, जैसे तुम लोग प्रेस रिपोर्टर हो, सर 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 बोलो ना एक बार, तो आने के बोले नहीं, सर 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 सर, सर एक बार बोलो। हम कहे प्लीज कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, तो थूथूर खानी उठ के पूछेगा, सर इतना थोड़ा करंट बनाइएगा, कर का लीजिएगा, इसे घर का बॉल जरा लीजिएगा, हैं, इनको नोबेल प्राइज चाहिए, कहो तो इतना कम करंट बना के क्या कर लीजिएगा। ओके 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 ओके, तुम लोग आए, एगो बल्ब तक नहीं जलेगा, हाँ या ना। तो हमने अंग्रेजी में बोला एक बात, सुनो ध्यान से, माइकल फैराडे बोले, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, उन्होंने बोला बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। एक मतलब ये है कि क्या काम, छोटे से जो नए नए नवजात शिशु जन्म लेता है उसका क्या काम है, उसका, उससे कोनो काम कराते हो तुम लोग, खाना बनवा लेते हो, कोनो लड़का जन्म ले रखा करके ए खाना बनो ना, डुगु डुगु खाना बना दिया भइल बा। तो नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसे कोई काम, हाँ, लेकिन उससे बड़ा काम किया जा सकता है कि नहीं, बाद में कहीं बन के एसएम सर बन जाए, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कहीं बाद में बन के तुम लोग जैसा टैलेंटेड इंसान बन जाए, हाँ यार, जरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकले तो आ कहत सर खराब पढ़ा रहे हैं, समझ में आता। ये बात बोले तो तालियों की गूंज से, जैसे तुम लोग ताली बजाते थे, इसी तरह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तालियों की गूंज से, अरे सुन, और कैमरा के फ्लैश से, समझ में आता, कैमरा के फ्लैश से गूंजने लगा क्या पूरा हॉल। और उनको इसी बात पे उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम आया इलेक्ट्रो मतलब करंट,
और मैग्नेटिक मतलब चुंबक के क्षेत्र से, इंडक्शन मतलब पैदा करना। एक चैप्टर ही लिख दिए जिसका नाम आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी जोश और जुनून से।